दोस्तों, आप भी जानते हैं हमारे समाज में अगर किसी का पति खत्म हो गया, कोई विधवा हो गई है, तो उस महिला को रंगीन कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है। वो अब सफ़ेद कपड़े पहनेगी, जैसे कि अभी आप जो है इस फोटो को देख पा रहे हैं। और वहीं अगर आप इस फोटो की बात करें तो ये हो गई सुहागन, यानी रंगीन है, सिंदूर है मांग में, तो क्या है, सुहागन है। पति खत्म हो गया तो अब इसकी जगह अब क्या हो जाएगी, महिला अब इस तरीके के कपड़ों में आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे सवाल ये आ जाता है कि मैं विधवा विवाह के लिए बोलता हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं आप विधवा विवाह के बारे में मत बोलिए। तो आपको यहाँ पर ये समझना है, और साथ में आज की वीडियो उन लोगों को भी जवाब है कि विधवा विवाह किस कंडीशन में, ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जब विधवा विवाह जरूरी है और कब विधवा विवाह जरूरी नहीं होता है। आप जब इस बातों को पूरी तरीके से समझ जाएंगे तो यकीन मानिए आप वीडियो के अंत तक आप जरूर कहेंगे कि सर विधवा विवाह जरूरी है। अगर बहन या बेटी कोई विधवा हो गई है तो हमें सबसे पहले उसके दूसरी शादी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा समाज है ये पुरुष प्रधान समाज है। आप बातों को समझें, जब एक महिला की शादी हुई तो वो सिंदूर लगाती है, रंगीन कपड़े पहनती है। समझिए बातों को। अगर सिंदूर जो है, समझिए सिंदूर क्या है, पति की निशानी है। एक लड़की जिसकी अभी शादी नहीं हुई है वो रंगीन कपड़े तो पहन सकती है लेकिन वो सिंदूर नहीं लगा सकती। अगर सिंदूर लगा ले तो बात यह आ जाता किसके नाम का लगाया है। तो सवाल यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा समाज है ये पुरुष प्रधान समाज है। वही अगर एक सुहागन जिसका पति मर गया तो फिर उसके कपड़े भी बदलते हैं और उसके मांग की सिंदूर भी मिट जाती है। तो सवाल आ जाता है कि अब आगे विधवा विवाह होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। सब कुछ आज की वीडियो में समझेंगे, एक एक बातें बताऊंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं उससे पहले मेरे साथ एक बार हाथ जोड़िए, अब बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस करें। वीडियो को लाइक करना है। आप देख रहे हैं इंडिया का फर्स्ट मैरिज वीडियो प्लेटफॉर्म। आप यहां से पूरे भारत में अपनी जाति का मनचाहा रिश्ता ढूंढ सकते हैं। अपने लिए अपना एक मैरिज प्रोफाइल वीडियो प्लान जरूर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए मेंबर बने और मुझे व्हाट्सएप कीजिए कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए। तो दोस्तों अभी आगे समझते हैं पॉइंट को। सबसे पहली बात ये हो गई कि अभी मैंने स्क्रीन पे 3 फोटो लगा दी, आप देख सकते हैं। एक लड़की है, कुमारी है, दूसरी शादीशुदा हुई तो सिंदूर डल गया, एक है जिसका पति खत्म हुआ तो रंगीन कपड़े से अब सफ़ेद लिबाज में आ गई और माथे की सिंदूर भी हट गया। तो अब आ गया विधवा। अब यहाँ पे अब आगे हमें क्या करना है समझिए। हमारे पास अगर ऐसी महिला है जो विधवा हुई है, जो दादी बन चुकी है, समझिए जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो दादी बन गई या नानी बन गई, तो उनको विवाह करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ऐसी महिलाएं जो दादी बन चुकी हैं, नानी बन चुकी है, या फिर 1-2 साल में अपने बच्चों की शादी करने वाली है, तो ऐसी महिलाओं को शादी करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। ये बात आप समझ गए, ठीक? तो फिर शादी किसको करनी है, कौन सी महिलाओं को? अब जरा यहाँ पे समझते हैं। आप जानते हैं कि जो शादी है नॉर्मली 18 साल तक कर दिया जाता है। 18 साल तक कर दिया जाता है। गांव के एरियो में तो 18 से पहले भी कर देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, आप जानते हैं। चलिए हम यहाँ पे 18 ही मान लेते हैं। 18 साल में शादी हुई और 12 साल के बाद पति खत्म हो गया। 18 में हम 12 जोड़ेंगे, कितना होता है? 30 साल। 30 साल में एक महिला है जिसका पति खत्म हो चुका है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इस कंडीशन में उसको अपना घर चलाना है और ऐसे में आपको पता होना चाहिए 30 साल की केवल उम्र और अभी पूरी जिंदगी बची हुई है। बहुत तो आपको ऐसी लड़कियां मिलेंगी शहरों में जो 25 साल 26 साल की हैं,
कोई स्टडी कर रही है, वो आज भी कुमारी है। लेकिन सवाल आ जाता है कि जो अभी पढ़ी रही है 25-26 साल की होगी, वो कुमारी है, लेकिन अगर हम कहीं और देखें तो इतने उम्र होते होते 1-2 बच्चे हो चुके हैं और वो विधवा हो चुकी है। एक जगह कुमारी है, एक जगह विधवा हो चुकी है। तो जो कुमारी है उसकी शादी तो होएगी ना। अगर हम एज के हिसाब से देखें तो एज के हिसाब से हमें इसको भी देखना है। जो विधवा हो गई है, अभी भी इसकी एज नहीं खत्म हो गई है शादी की, ये शादी कर सकती है। अभी इसके पास पूरा जीवन बचा हुआ है। अगर शादी नहीं करती, जिस घर में रहती है, जहां से जो इसका ससुराल था, उस घर में आपको पता होना चाहिए ननद और भौजाई दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह होती हैं, एक दूसरे को वैसे भी पसंद नहीं करती। अब बात करते हैं जिसका बेटा मरा है, उसकी माँ यानी उस लड़की की जो सास है, वो अब उसका जीना हराम कर देगी। रोज कुछ ना कुछ बोल के, और जब कुछ भी बातें होगी तो वो एक ही बात कहती है कि तूने मेरे बेटे को खा लिया, तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। तो ऐसे में क्या है, उसके लिए जिंदगी एक जहर हो जाती है। वो आने वाले समय में मानसिक रोगी हो जाएगी, उसके बच्चों की परवरिश नहीं हो सकती। इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं। तो अब आ जाती है कि क्या हमें उसको अपने घर ला के सहारा देना चाहिए, उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी भी गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आप उनको अपने घर पे लाएंगे, अपने घर पे रख के सहारा देना स्टार्ट कर देते हैं, तो देखने में ये आया है कि वो आपके बेटे का, भतीजे का, नॉर्मल सी जो उसके बेटे भतीजे, मतलब आपका अपना बेटा, मान लीजिए आपकी बेटी विधवा हो गई और आप उसको सहारा देके अपने मायके में रखना चाह रहे हैं, तो इससे क्या है, आपके बेटे की ज़िंदगी जहर हो जाएगी। उसका परिवार जो है चैन से नहीं रह सकता, क्योंकि नॉर्मल सी बात हो जाती है। फिर जो उसके ससुराल की जो चिकचिक थी, वो चिकचिक अब यहाँ पे आ गई है। तो यहाँ पे क्या है, अधिकतर देखने में आया है, फिर जो आपके बेटे के बच्चे होंगे उसकी ज़िंदगी भी जहर हो सकती है। बहुत सारी बातें हैं, यानी एक तरह की बर्बादी चालू हो जाती है। यहाँ पे आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ, रावण की भी बहन थी सूर्पनखा, और सूर्पनखा ने ही रावण को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो कोशिश करें, उनकी शादी करें और उनका शादी करके उन्हें अपने घर जो है विदा कीजिए। हाँ, दूर है और उसके आगे आप उस पर ध्यान रखिए। उसकी जो आपकी जो जिम्मेदारी है, कल को उन्हें मान लेते हैं आर्थिक मदद चाहिए पैसे की, तो आप उसमें तैयार रहिए। दूर है, ससुराल में दूर है, तब जाके मदद कीजिए, आपकी इज्जत भी रहेगी और आपके अपने बेटे का घर जो है चैन से, सुख चैन से भी रहेगा। ये बातें हकीकत हैं और ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। 2 महिलाएं हैं, एक मान लेते हैं आपकी अपनी बेटी है जो विधवा हो गई है, समझा रहा हूं मैं, और एक दूसरी है लड़की जो आपके बेटे की बहू है। दोनों आसपास उम्र में लगभग बराबर ही है। एक विधवा है, एक सुहागन है। एक विधवा सुहागन को कैसे देख सकती है? नहीं देख सकती है, और इनके बीच में जो है टकराव बना का बना रह जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए समझदार बनने की ज़रूरत है। अगर ये कंडीशन है, अगर 30 साल तक जो है, अगर कोई विधवा हो रही है, 30 साल की उम्र तक कोई विधवा हो रही है, ऐसी कंडीशन निकल के आ रही है, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, आपको उनकी शादी करनी चाहिए। अब ऐसे में अगर आप रिश्ता ढूंढना चाहते हैं, बड़े लेवल पे ढूंढना चाहते हैं, इंडिया लेवल पे अपने जात का, समाज का ढूंढना चाहते हैं, तो आपके लिए है मैरिज प्रोफाइल वीडियो का प्लान। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे और आप मेंबर बनेंगे, और उसके आगे मैं आपको समझाऊंगा कि आपके लिए आपका बेस्ट प्लान क्या है, जिसके लिए आपका मुझसे बातचीत करना जरूरी है। आप मुझे व्हाट्सअप करें, बार बार कॉल ना करें, क्योंकि हजारों कॉल आते हैं, सबका जवाब देना मेरे लिए आसान नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने समझ लिया विधवा विवाह क्यों जरूरी है, और इस वीडियो पे आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम।